28 फरवरी 2026 सुबह के ठीक 9:40 पे इजराइल और अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर स्ट्राइक की। It's happening here right now. Iran. इस स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei और उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया। ये अटैक सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर पे नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के ऑयल सप्लाई चेन पर एक डेथ सेंटेंस था। इस अटैक के अगले ही पल ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने VHF रेडियो पर एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया, जिसमें ईरान के गार्ड्स ये कहते हैं, नो शिप इज अलाउड टू पास द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। Attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर रहा है। 1 मार्च 2026 को ईरान के गार्ड्स ने स्काईलाइट नाम के एक टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स जख्मी हुए। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 150 से ज़्यादा टैंकर्स फुजैरा और शारजा के तट पर खड़े हैं। वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को पार करने का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन टैंकर्स की इंश्योरेंस कंपनी ने वॉर कवरेज देने से मना कर दिया है। इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के 22 बॉर्डर गार्ड्स और कई मिलिट्री पर्सनल्स मारे जा चुके हैं। वहीं अमेरिका के 3 F-15 प्लेन गिराए जा चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद होने से इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के सिर्फ 7 दिन बंद होने से इंडिया में LPG सिलेंडर पर 60 रुपए बढ़ चुके हैं। इंडिया का 80% ऑयल और 40% गैस इसी रास्ते से आता है। अगर ये रास्ता 1 महीने तक बंद रहता है तो इंडिया में पेट्रोल की कीमतें 200 रुपए से 250 रुपए पर लीटर बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 और इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ इंडियंस गल्फ कंट्रीज में रहते हैं और आज उनकी सेफ्टी खतरे में है। और ये सब हो रहा है इंडिया की वीक डिप्लोमेसी की वजह से। दोस्तों, जब आप किसी गधे को शेर की खाल पहना देते हो तो फिर देश का डूबना तय है। इंडियन डिप्लोमेसी पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं टॉपिक पर। यह कोई पहली बार नहीं है जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद किया गया है। 1980 के टैंकर वॉर में सद्दाम हुसैन ने ईरान के टैंकर्स पर अटैक किया था, ताकि ईरान गुस्से में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दे और उसका इम्पैक्ट अमेरिका की ऑयल मार्केट पर पड़े। तब 500 से ज़्यादा अटैक्स हुए थे। पूरे वर्ल्ड में ऑयल प्राइसेस 10 से 15% बढ़ गए थे। उस वक्त ईरान के पास सिर्फ मिसाइल्स थी। आज ईरान के पास स्वर्ण ड्रोन्स और सी माइंस हैं। 27 फरवरी को ब्रेंट क्रूड ऑयल $73 पर बैरल था, जो आज यानी 8 मार्च 2026 को $92 पर बैरल पहुंच गया है। सिर्फ एक हफ्ते में क्रूड ऑयल 31% बढ़ चुका है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का बंद होना ये सिर्फ एक ट्रेड ब्लॉक नहीं है, ये ग्लोबल पीस का कोलैप्स है। हालांकि ईरानियन अथॉरिटीज ने रशिया और चाइना के ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यूज करने की परमिशन दे दी। अब दोस्तों, यहाँ पर आप सोचोगे कि इंडिया भी तो ईरान का अच्छा दोस्त है, तो फिर ईरान इंडिया को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज क्यों नहीं यूज करने दे रहा है? तो उसका जवाब है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक के बाद एक बकवास फॉरेन पॉलिसी। बस अभी के लिए आप इतना जान लो कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री होते हुए भी अमेरिका से परमिशन ले रहा है कि वो किससे ऑयल खरीदे और किससे ऑयल ना खरीदे। द हिंदू की ये रिपोर्ट देखो, क्या लिखा है। अमेरिका ने इंडिया को 30 दिनों का परमिशन दिया है रशिया से ऑयल खरीदने के लिए। मतलब क्या इंडिया अब अमेरिका का पपेट बन चुका है? अब अमेरिका बताएगा कि इंडिया को क्या करना है। भले ही सरकार अमेरिका की पपेट बन जाए, लेकिन हम इंडियंस फिर से किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। और हाँ, भक्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज तुम इसे भी अब मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक मत बताने लगना। अगर तुम्हें ये लगता है कि सरकार अमेरिका के सामने झुक गई है तो कमेंट में लिखो यस। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।